हम बात कर रहे थे द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इज नोन एज बोरोइंग रेट्स, कि जिस रेट पे बैंक पब्लिक का पैसा लेती है और कहती है कि हम आप हमें अमाउंट दीजिए और हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, या फिर पब्लिक खुद से बैंक के पास जाती है सेफ्टी के साथ ताकि उसका पैसा जो सेविंग अमाउंट है वो बैंक में रहेगा तो सेफ रहेगा। इस नजरिए से बैंक उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, उनको कुछ बदले में ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बोरोइंग रेट, क्योंकि बैंक ने पब्लिक से अमाउंट बोरो किया, पब्लिक का पैसा उसने अपने बैंक में रखा, दैट इज इसलिए इसको बोरोइंग रेट कहते हैं। और लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक लेंड आउट देयर रिजर्व्स टू इन्वेस्टर्स, मीनिंग पब्लिक का पैसा जो एज अ डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास है, उसी मनी को एज अ बैंक इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को एज अ लोन के रूप में बैंक दे देती है। उसी मनी के ऊपर जो बैंक उन लोगों से रेट लेती है, जो इंटरेस्ट लेती है, उसी इंटरेस्ट को हम लेंडिंग रेट बोलते हैं। लेंडिंग रेट मीन्स जो मनी लोन के रूप में लेंड कर रही है, दे रही है इन्वेस्टर्स को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है उसे हम लेंडिंग रेट कहते हैं या बैंक लेंडिंग रेट कहती है। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स, इन्हीं दोनों रेट्स के बीच में या इन्हीं दोनों रेट्स के डिफरेंस मतलब इनके बीच के गैपिंग को ही हम स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। तो बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट के बीच के डिफरेंस को ही हम स्प्रेड कहते हैं। और यही स्प्रेड जो बैलेंस होता है, ये जो मनी होता है, ये बैंक का, कॉमर्शियल बैंक का इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बैंक को मनी डिपॉजिट किया 1 लाख का, 1 लाख का मान लीजिए मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज की मनी डिपॉजिट की और इसे बैंक ने कहा कि हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे? 5% इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट के रूप में इसको 5% मिलेगा और जो 1 लाख रुपए बैंक के पास गया एज ए डिपॉजिट रूप में, उसी 1 लाख रुपए को किसी फर्दर इन्वेस्टर को बैंक ने लोन दे दिया। कितना दे दिया लोन के रूप में? 1 लाख मान लीजिए, सपोज दैट पूरा उसने 1 लाख रुपीज बैंक ने लोन के रूप में दे दिया और कहा कि आप हमसे लोन ले रहे हैं, बैंक से इन्वेस्टर लोन ले रहा, तो कहा उसने कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे। कितना इंटरेस्ट लेंगे? 10% इंटरेस्ट लेंगे। तो कहने वाली बात यह है कि बैंक ने जितने इंटरेस्ट पे लोन दिया और डिपॉजिट जितने इंटरेस्ट पे लिया, उनके बीच की गैपिंग दैट इज स्प्रेड बोलेंगे। दैट इज 10% माइनस 5%, दैट इज 5% जो आया ये बैंक का प्रॉफिट हो गया, बैंक का इनकम हो गया। इस तरह से आपने देखा कि कॉमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कैसा डेफिनेशन है, क्या क्या उनके कार्य हैं। और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सब जानते हैं बैंकिंग टॉपिक या बैंक अपने आप में एक मनी का एक हाउसिंग एरिया है, जिसके अंतर्गत आपके डेली लाइफ के मनी से रिलेटेड जितने भी लोगों के पास इनकम होती हैं या फिर सेविंग्स वगैरह होती हैं, इन सभी को वो सेव करते हैं, एज ए सिक्योर मानते हैं बैंक को। तो इन्हीं बैंकिंग सेक्टर्स में आखिर होता क्या है, कौन कौन से काम होते हैं, किस किस तरह के बैंक होते हैं, बैंक के मेन परफॉर्मिंग एक्टिविटीज क्या है, ये सारी चीजें आपको बताने जा रहे हैं। तो लिखा है टॉपिक बैंक, लिखा है बैंकिंग आपका चैप्टर हो गया, जिसके अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक है कॉमर्शियल बैंक्स। ये कॉमर्शियल क्या मीनिंग है, कॉमर्शियल बैंक्स होते क्या हैं? लिखा है इट इज द प्राइमरी यूनिट। क्या लिखा है? इट इज द प्राइमरी यूनिट। प्राइमरी यूनिट मीन्स ये सबसे अहम इंपॉर्टेंट यूनिट है, इकाई है किसकी? इंडियन बैंकिंग सिस्टम। इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंतर्गत कमर्शियल बैंक का इंपॉर्टेंट रोल कह सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दिया है, इसका डेफिनेशन ये रहा कि इट इज एन इंस्टीट्यूशन। बैंकिंग क्या है? बैंकिंग एक इंस्टीट्यूशन है। बैंकिंग क्या है? एक इंस्टीट्यूशन है विच परफॉर्म, जो कार्य करती है। कौन से कार्य करती है? बैंकिंग एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है या माध्यम है जो कि किसी खास तरह के कार्य को करने में हेल्प करती है, जिसके कार्य कुछ इस तरह से, इसके फंक्शन में इसकी क्रियाएं ये हैं कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। इस पूरे डेफिनेशन में 4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है। क्या? कि कॉमर्शियल बैंक एक इंस्टीट्यूशन है, संस्था है जो कार्य करती है। कौन से कार्य करती है बैंक? बैंक एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। बैंक का काम, मेन काम होता है पब्लिक से अमाउंट को डिपॉजिट करना या एक्सेप्ट करना, लेना। मीनिंग पब्लिक से बैंक
मनी जो है वो लेते हैं, डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट किए हुए मनी को, मीनिंग जो पब्लिक से बैंक डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो बैंक्स हैं वो पब्लिक से अमाउंट लेते हैं, उनको डिपॉजिट करते हैं, और डिपॉजिट करके उन्हीं अमाउंट को, उसी अमाउंट को वो फर्दर किसी बिजनेसमैन को, किसी ट्रेडर्स को, किसी इन्वेस्टर को वो मनी एज अ लेंड कर देते, ग्रांट कर देते हैं। किस रूप में? लोन के रूप में। कहने का मतलब बैंक सबसे पहले पब्लिक से जो उनके पास एक्स्ट्रा मनी है, सेविंग है, वो एज अ बैंक में डिपॉजिट करते हैं, और फिर उसे डिपॉजिट मनी को वो अदर पर्सन को लोन, जिनको जरूरत है रुपयों की, उसे लोन के रूप में दे देते हैं। इनकेस उसमें से कुछ अमाउंट बैंक के पास बचा होता है रिजर्व के रूप में, उसी रिजर्व के अमाउंट को, उसी मनी को वो एज अ इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि बैंक के पास रखा हुआ पैसा वो सिर्फ रखा ही ना रहे, उससे कुछ बेनिफिट बैंक ले सके। तो बैंक भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के शेयर्स और डिवेंचर्स के रूप में उसके पास रखे हुए डिपॉजिट्स को अदर फर्दर कंपनीज में, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में वो इन्वेस्ट करती है, ताकि वहां से उनको प्रॉफिट मार्जिन मिलता रहे विद इन द एम। इसका इन सभी प्रैक्टिस, इन सभी वर्क को बैंक के करने का रीजन यही है कि वो प्रॉफिट अर्निंग कर सके। क्या कर सके? प्रॉफिट अर्निंग कर सके। बिल्कुल, बैंकिंग कोई वेलफेयर के लिए नहीं बना हुआ, वेलफेयर के लिए बना होता तो ये शायद इतनी फैसिलिटीज आपको बेटर नहीं दे पाती। तो बैंकिंग सेक्टर को बनाया इसलिए गया ताकि वो खुद भी एक प्रॉफिट अर्निंग, उनकी अर्निंग हो सके, वो भी कमा सके। तो इस तरह से आपने कमर्शियल बैंक के डेफिनेशन में ये देखा। पहली बात देखा आपने कि ये प्राइमरी यूनिट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंडियन बैंकिंग सिस्टम के अंदर। दूसरा डेफिनेशन में आपने देखा कि बैंकिंग का मेन 3 वर्क्स है। कौन कौन से? एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, वो डिपॉजिट्स को लेते हैं, लोन दूसरों को देते हैं, और बचा हुआ अमाउंट है वो फर्दर शेयर्स कंपनी वगैरह में इन्वेस्ट कर देते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट मार्जिन मिल सके। जिसका एम क्या है, जिनका लक्ष्य, इस सारे कार्य को करने के लक्ष्य ये है इसके पीछे कि वो प्रॉफिट को कमा सके। चलिए, इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया हुआ डेफिनेशन। नेक्स्ट टॉपिक है कमर्शियल बैंक, जो है हमारी इकोनॉमी का बैकबोन है। क्या ये हमारे कमर्शियल बैंक्स इंडियन इकोनॉमी या किसी भी देश के कमर्शियल बैंक्स उस देश की बैकबोन होती है। बैकबोन मींस रीढ़ की हड्डी होती है। अब यहाँ पे 2 चीजें आ रही है, बड़े ध्यान से देखना है आपको। एक होता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा है कमर्शियल बैंक। ये दोनों आपस में इंटरडिपेंडेंट है, ये दोनों एक दूसरे पे निर्भर है। क्यों? ध्यान दीजिएगा। लिखा है हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड सेक्टर मीन्स इंडिविजुअल या फैमिली। लिखा है सेव्स अ पार्ट ऑफ इट्स इनकम। हाउस होल्ड सेक्टर्स अपने इनकम का कुछ हिस्सा बचाते हैं, सेव करते हैं, जो कि वो ऐसे अवेलेबल कराते हैं ताकि वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स फॉर फर्दर इन्वेस्टमेंट। हर एक पर्सन चाहता है कि जो भी वो कमाए उससे कुछ अमाउंट जो है वो मनी जो है वो सेव करे, ताकि उसके फ्यूचर में काम आए। जैसे कि आप सब देख पा रहे हैं कोरोना वायरस की वजह से, वैसे ही सभी जगह महामारी है इसका, और जिसकी वजह से सभी को समस्याएं हो रही हैं। किसी का जॉब जा रहा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। तो जो लोग अपने आप को सर्वाइव कर पा रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं की वजह से, ताकि जिन्होंने पहले के सेविंग्स करके रखे थे। सेविंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज लाइफ। इस वजह से ये हाउस होल्ड जो है अपने इनकम का कुछ पार्ट सेविंग के रूप में, किस रूप में? सेविंग के रूप में वो रखते हैं। उसी सेविंग अमाउंट को एज अ कमर्शियल बैंक्स यूटिलाइज करते हैं। कहने का मतलब हाउस होल्ड सेक्टर के बाद जो इनकम कमाते हैं उसका कुछ पार्ट वो अपने पास रखते हैं, ताकि वो इन्वेस्ट कर सके। और इन्वेस्ट किस तरीके से करते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप से करते हैं। या तो वो बैंक में रखेंगे, या फिर वो किसी बिजनेस में लगाएंगे। इस तरीके से वो इन्वेस्ट करते हैं। हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के 2 काम होते हैं इंपॉर्टेंट। लिखा है कमर्शियल बैंक जो होता है एक्ट करता है फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज। बैंक एक माध्यम है ताकि पब्लिक के अमाउंट को सेफ रख सके, उससे फर्दर इनकम जनरेट कर सके। फाइनेंशियल इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब कि बीच का काम करता है, ताकि पब्लिक के मनी को सेफ रखे या उसको मल्टीप्लाई किया जा सके। जिसका मेन 2 फंक्शन ये है कि कलेक्ट सेविंग फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर, कि कमर्शियल बैंक पब्लिक से, हाउस होल्ड मीन्स फैमिली, इंडिविजुअल, दैट इज पब्लिक से वो सेविंग जो उन्होंने किया है, जो हमने आपको बताया कि पब्लिक ने या हाउस होल्ड ने जो सेविंग किया, उसी सेविंग को कमर्शियल बैंक कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने मतलब कि वो अपने पास लेते हैं, और लेने के बाद उसी मनी को लेंड मनी टू द प्रोडक्टिव सेक्टर्स। जितने भी बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उन सभी को लोन की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत हैवी अमाउंट उनको अमाउंट चाहिए होता है, मनी चाहिए होता है। तो वो सारा मनी का रिक्वायरमेंट बैंक प्रोवाइड करती है लोन के रूप में। हम बात करते हैं यहाँ पे, अभी आपको बताया मैंने कि कमर्शियल बैंक पहले सेविंग हाउस होल्ड से लेते हैं डिपॉजिट के रूप में, और उसी डिपॉजिट मनी को बिजनेसमैन को वो लोन दे देते हैं। तो यहाँ पे हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कमर्शियल बैंक्स एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इज नोन एज
बोरोइंग रेट्स, ये आप बात कर रहे थे, द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स इज नोन एज बोरोइंग रेट्स, कि जिस रेट पे बैंक पब्लिक का पैसा लेती है और कहती है कि हम आप हमें अमाउंट दीजिए और हम आपको कुछ इंटरेस्ट देंगे, या फिर पब्लिक खुद से बैंक के पास जाती है सेफ्टी के साथ, ताकि उसका पैसा जो सेविंग अमाउंट है वो बैंक में रहेगा तो सेफ रहेगा, इस नजरिए से बैंक उनको कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं, उनको कुछ बदले में ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। उसी इंटरेस्ट को हम बोलते हैं बोरोइंग रेट, क्योंकि बैंक ने पब्लिक से अमाउंट बोरो किया, पब्लिक का पैसा उसने अपने बैंक में रखा, दैट इज, इसलिए इसको बोरोइंग रेट कहते हैं। और लिखा है द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच कॉमर्शियल बैंक लेंड आउट देयर रिजर्व्स टू इन्वेस्टर्स, मीनिंग पब्लिक का पैसा जो एज अ डिपॉजिट के रूप में बैंक के पास है, उसी मनी को एज अ बैंक इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन को, ट्रेडर्स को या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट को एज अ लोन के रूप में बैंक दे देती है। उसी मनी के ऊपर जो बैंक उन लोगों से रेट लेती है, जो इंटरेस्ट लेती है, उसी इंटरेस्ट को हम लेंडिंग रेट बोलते हैं। लेंडिंग रेट मीन्स जो मनी लोन के रूप में लेंड कर रही है, दे रही है इन्वेस्टर्स को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लेती है उसे हम लेंडिंग रेट कहते हैं, या बैंक लेंडिंग रेट कहती है। देखिए द डिफरेंस बिटवीन द टू रेट्स, इन्हीं दोनों रेट्स के बीच में, या इन्हीं दोनों रेट्स के डिफरेंस मतलब इनके बीच के गैपिंग को ही हम स्प्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? स्प्रेड कहते हैं। तो बोरोइंग रेट और लेंडिंग रेट के बीच के डिफरेंस को ही हम स्प्रेड कहते हैं, और यही स्प्रेड जो बैलेंस होता है, ये जो मनी होता है, ये बैंक का, कमर्शियल बैंक का इनकम होता है, प्रॉफिट होता है। सपोज फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मिस्टर ए है, मिस्टर ए ने बैंक को मनी डिपॉजिट किया 1 लाख का, 1 लाख का मान लीजिए मिस्टर ए ने 1 लाख रुपीज की मनी डिपॉजिट की, और इसे बैंक ने कहा कि हम आपको 5% इंटरेस्ट देंगे। कितना देंगे? 5% इंटरेस्ट देंगे। तो इंटरेस्ट के रूप में इसको 5% मिलेगा, और जो 1 लाख रुपए बैंक के पास गया एज ए डिपॉजिट रूप में, उसी 1 लाख रुपए को किसी फर्दर इन्वेस्टर को बैंक ने लोन दे दिया। कितना दे दिया लोन के रूप में? 1 लाख मान लीजिए, सपोज दैट पूरा उसने 1 लाख रुपीज बैंक ने लोन के रूप में दे दिया, और कहा कि आप हमसे लोन ले रहे हैं, बैंक से इन्वेस्टर लोन ले रहा, तो कहा उसने कि हम आपसे 10% इंटरेस्ट लेंगे। कितना इंटरेस्ट लेंगे? 10% इंटरेस्ट लेंगे। तो कहने वाली बात यह है कि बैंक ने जितने इंटरेस्ट पे लोन दिया और डिपॉजिट जितने इंटरेस्ट पे लिया, उनके बीच की गैपिंग, दैट इज स्प्रेड बोलेंगे, दैट इज 10% माइनस 5%, दैट इज 5% जो आया, ये बैंक का प्रॉफिट हो गया, बैंक का इनकम हो गया। इस तरह से आपने देखा कि कमर्शियल बैंक क्या होते हैं, कैसा डेफिनेशन है, क्या क्या उनके कार्य हैं, और